हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आप अपने और अपने परिवार वालों की सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर ही रहिए। आज हम अपनी इस कक्षा में आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला से दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है भिक्षा पात्र और इसे लिखा है प्रसिद्ध बांग्ला लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। यह पाठ कहानी की विधा में लिखा गया है। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक प्रश्न करती हूँ, आप उसका उत्तर सोचिए। बच्चों, अगर बहुत अधिक यानी कि अत्यधिक बारिश होने या बिल्कुल बारिश न होने से क्या होता है? आप जानते ही हैं कि अत्यधिक बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है, गली मोहल्ले सारी जगहों में पानी भर जाता है और अगर बिल्कुल भी बारिश ना हो तो सूखा पड़ जाता है। खेती और अनाज के लिए लोग तरस जाते हैं। यह कहानी भी इसी परिस्थिति को दिखाते हुए लिखी गई है। भूखी प्रजा को अन्न देने के महात्मा बुद्ध के आह्वान पर सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया था। जो कार्य नगर के धनी जन न कर पाए, वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलीजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। यानी कि इस कहानी में जिस जगह की बात की गई है, वहाँ पर 2-3 वर्ष से ठीक तरह से वर्षा न होने के कारण सभी जगहों पर सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने पर धरती में दरारें पड़ जाती हैं और वहाँ के पेड़ पौधे भी सूख गए थे। पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल थे और पक्षियों का कलरव करना यानी कि उनकी चहचहाहट भी सुनाई नहीं देती थी। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर रही थी। दुर्दिन यानी कि बुरे दिन। तो जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत अनाज बचा था, उसे उन्होंने अपने बुरे दिन के लिए छुपा दिया था। विनम्र स्वर से बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उसकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ। लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं और बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा? बच्चों, गौतम बुद्ध का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे। अपनी प्रजा को यूं भूख प्यास से तड़पता देख वो वहाँ के धनी लोगों से विनती करते हैं कि आप प्रजा की मदद कीजिए,
लेकिन कोई भी प्रजा की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। सबके पास अपनी अपनी परेशानियां थी और बहाने भी थे, जिस कारण वो दूसरों की मदद करने में असमर्थ थे। बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।